नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वुमेन क्रिकेट का जो आज का मैच है ना, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस ज़्यादा थी और यहाँ पर ना कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस निल है। मतलब एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि बिल्कुल सेफ हो। अब ऐसे में किन प्लेयर पर आपको फोकस करना है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। अगर ग्रैंड लीग की बात करें तो कहां पर रिस्क लिया जा सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मैच होगा बर्मिंघम फोनिक्स और ट्रेंट रॉकेट के बीच में, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और लाइक के साथ में वीडियो का आगाज कर दीजिएगा। अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो एनालिसिस आपको हमारे साथ मिलने वाला है ना, आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना। इतना डिटेल में डिस्क्राइब कोई नहीं करने वाला है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद जो अपडेट्स है ना, वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए करना इतना सा है, वैसे तो समझदार हो आप सभी। डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो कमेंट में चले जाना, वहाँ से ज्वाइन कर लोगे। कुल मिला के इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है ये। अब बड़ी समस्या है कि मैच को जीता कैसे जाए। मैच होगा एजबेस्टन बर्मिंघम में, जिस पर कि इस मैदान के ऊपर टोटल 115 मैचेस खेले गए हैं। 115 में से 63 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। ये अच्छा बैटिंग विकेट है। इसके बारे में हमने वुमेन क्रिकेट में भी बात की थी कि यहाँ पर वुमेन क्रिकेट के 130-140 बन रहे हैं, और जब वुमेन क्रिकेट 130-140 बना रही है तो मेंस क्रिकेट में यहाँ पर 165-170 आपको आराम से देखने मिल सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए, लास्ट टाइम यहाँ पे ट्रेंट रॉकेट ने 118 बनाया था, उसके पहले 83 का स्कोर हुआ। लेकिन उसके पहले के अगर मैचेस देखोगे ना, तो 170 और 185 के स्कोर आपको नजर आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा बैटिंग विकेट है। हालांकि ये दो मैचेस अनएक्सपेक्टेड रहे हैं। अब स्कोर करने वाला प्लेयर था टॉम, नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा था। ब्रूक नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। जेमी स्मिथ नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे और जेम्स विंसी ओपन करने आए थे। ये जो मिडिल ऑर्डर है ना, इसके चांसेस स्कोर करने के ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पावर प्ले के अंदर आपको 2 विकेट, 1 विकेट कम से कम देखने मिल जाएगा। ये जो पहली इनिंग में पावर प्ले के अंदर विकेट आ रहे हैं, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम कह पा रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर आपको अच्छा स्कोर करके दे सकता है। अब स्कोर कितना बड़ा है, यहाँ तो क्या छोटा मैच था, 52, 90 और 51। मतलब वाइस कैप्टन कैप्टन बना सको, इतना बड़ा स्कोर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ने किया है। सेकेंड इनिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे जैकब बेथल नंबर 6 बैटिंग कर रहे थे। बेन डकेट ओपन कर रहे थे और डायरल मिचेल नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर विकेट्स की चर्चा कर ली जाए तो 1 विकेट है, यहाँ पर 1 विकेट है, यहाँ पर 3 विकेट है और यहाँ पर कोई विकेट नहीं है। दोनों इनिंग में ऑलमोस्ट आपको 1 विकेट कम से कम पावर प्ले में देखने मिल जाएगा, कम से कम। पहली इनिंग के अंदर ये विकेट 2 तक जा सकते हैं। पहली इनिंग में विकेट 1 से बढ़कर 2 तक हो सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में चांसेस है कि आपको 1 ही विकेट देखने मिले। अब इसके बाद अगर हम फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो ये वो ग्राउंड रहा है पिछले 3 मैचेस के अंदर जहां पर स्पिनर को टोटल 3 विकेट मिले हैं। कोई विकेट नहीं स्पिनर, टोटल 3 विकेट पिछले 3 मैचेस में। हाँ, अगर हम 2023 के मैच को ऐड करें तो यहाँ पर 6 विकेट स्पिनर के खाते में चले गए हैं, नहीं तो स्पिनर को ज़्यादा विकेट नहीं मिले। अब ऐसे में हमारा काम यह है कि हम फास्ट बॉलर्स की तरफ मूव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात कर ली जाए अगर दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस के बारे में, तो पिछली बार ट्रेंट रॉकेट ने 118 बनाया था, जिसको फोनिक्स ने 120 बनाकर चेस कर लिया था। स्कोर करने वाला प्लेयर था टॉम। लीक वुड को 2 विकेट मिले थे, टर्नर को 2 विकेट मिले, जैकब बेथल का 38 था, लिविंगस्टन का 38 था, साउथी को 5 विकेट मिले थे और क्रिस वुड को 2 विकेट मिले। इसके पहले वाला मैच यहां फिर से जैकब बेथल का 46 था, फिर से लियाम लिविंगस्टन ने 30 किया, डैन मॉसली को 3 विकेट मिले थे और एडम मिलने को 2 विकेट मिले। और इसके दूसरी तरफ जो रूट का 33 था, राशिद खान के 2 विकेट थे। हालांकि अब राशिद खान किसी दूसरी टीम से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे अब राशिद खान का आपको रिकॉर्ड देखने से मतलब नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बर्मिंघम फोनिक्स के बारे में। बेन डकेट, जॉय क्लार्क, विल स्मिथ, जैकब बेथल, लिविंगस्टन, डैन मॉसली, लुइस किम्बर, बेनी हॉवेल, टिम साउथी, एडम मिलने और ट्रेंट बोल्ट, ये आपको नजर आते हैं जो कि इस टीम में रहेंगे प्लेइंग 11 में। अब कौन अपने ओवर कब और कितने डालेगा, देखिए टिम साउथी आपको नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे। लगभग 20 गेंदें इनकी पूरी हो जाएंगी।
ऐसा ही कुछ होगा ट्रेंट बोल्ट के साथ में, ये भी आपको नई गेंद के साथ में नजर आएंगे, 20 गेंदें पूरी डाल देंगे। और एडम मिलने भी आपको नई गेंद के साथ नजर आएंगे और ये 20 गेंदें अपनी पूरी डाल देंगे। तो ये 3 गेंदबाज जो कि तीनों के तीनों न्यूजीलैंड के हैं, अपनी अपनी 20 गेंदें पूरी डाल देंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी दूसरे प्लेयर की, तो जैकब बेथल लगभग 10 गेंदें, डैन मॉसली लगभग 10 गेंदें डाल देंगे, तो 20 गेंदें यहां खत्म हो गई। और बेनी होवल लगभग 15 से 20 गेंदें ये आपको डालते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ 5 गेंदें डाल सकते हैं लियाम लिविंगस्टन भी। ठीक है, अभी के लिए नई गेंद के साथ में तो ये दो गेंदबाज बिल्कुल कंफर्म है, जिसमें ट्रेंट, टिम साउथी और मिलने हैं। और डेथ ओवर में आपको मिलने और साउथी नजर आ सकते हैं, ये आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। अब अगर इस मैदान पर रिकॉर्ड्स की चर्चा करें तो डकेट ने इस मैदान पर 38 का एवरेज 350, क्लर्क ने 31 का एवरेज 150 और विल स्मिथ ने 28 का एवरेज 150 और 100 का स्कोर किया है। जैकब बेथल का एवरेज 19 का है, 250 किए हैं, लेकिन इनके खाते में आपको विकेट भी देखने मिलते हैं, जो रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। लियाम लिविंगस्टन 20 का बैटिंग एवरेज है, 150 इन्होंने किया। और डैन मॉसली ने 30 पारियों में 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर इस मैदान पर पहले भी किया हुआ है। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं भाई। लियाम लिविंगस्टन ने क्या किया है, 12 मैचेस में 7 विकेट निकाले हैं। डैन मॉसली को 27 में 36 विकेट मिले हुए हैं। बेनी ओवेल को मिले हैं 17 में 19 विकेट। टिम साउथी को 5 में 12 विकेट मिल चुके हैं। तो वहीं एडम मिलने ने 11 इनिंग में 17 विकेट निकालकर अपनी टीम को पहले भी दिए हुए हैं। अब यहां पे बेन डकेट की हम बात कर रहे थे, तो बेन डकेट का बैटिंग एवरेज है 40 का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पिछली 15 इनिंग में ये 22 का रिकॉर्ड है 2023 से लेकर 25 का। ठीक है, 2023 से 2025 का रिकॉर्ड है बेन डकेट का ये, जिसमें 40 का एवरेज है और 5 बार 50 से ऊपर का 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अब मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं इनका 2024 से 2025 का। ठीक है, 2024 से 2025 में इन्होंने 550 लगाए हैं, मतलब 2023 में कोई रिकॉर्ड नहीं था इनका अच्छा। जो भी रिकॉर्ड है इनका 2024 से 25 में है। 15 इनिंग में ये 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। तो ओवरऑल बेन डकेट आपकी टीम में कंफर्म है। पहले बैटिंग करते हुए 1 बार 50, सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेग स्पिन गेंदबाजी जब आती है ना, तब इनको थोड़ी दिक्कतें हुई हैं। 3 बार आउट हो चुके हैं, एवरेज 14 का है। और रियान अहमद जो कि लेग स्पिन गेंदबाजी ही करते हैं, वो 2 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आपको मिलते हैं जॉय क्लर्क। जॉय क्लर्क ना सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है इनका। 2025 में 27 का बैटिंग एवरेज है और सेकंड बैटिंग करते हुए ये 550 किए हैं। हाल फिलहाल में अगर मैं पावर प्ले में 1 विकेट मान रहा हूं, तो वो विकेट में जॉय क्लर्क का मान रहा हूं। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 5 बार आउट हो चुके हैं। और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी में अकील हुसैन है, जिन्होंने 7 गेंदें डाली हैं और 1 बार इनको पहले भी आउट किया है 7 रन देकर ही। अभी के लिए कुल मिलाकर ये कह सकता हूं कि जॉय क्लर्क वैसे तो ठीक ऑप्शन है, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग में मैं नहीं रख पाऊंगा। फिर आपको मिलते हैं विल स्मिथ। दोस्तों ये विल स्मिथ, सैम हैन, ये पता नहीं कहां रहकर 50 बना रहे हैं। आप टीम में रख लो, आज 50 नहीं बनाएगा। और आप टीम में मत रखो, बंदे के 50 आपको देखने मिलेंगे। पता नहीं क्या ही सीन है। 18 मैचेस में 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। मैंने इनको 50 बनाते नहीं देखा। मैं इतना मैच देखता हूं, मैं इतना क्रिकेट देखता हूं, आप लोगों को एनालिसिस देने के चक्कर में हर कोई सा मैच देख रहा हूँ। वुमेन मैच देख रहा हूँ, ECL के मैचेस देख रहा हूँ और वो ECS के मैचेस देख रहा हूँ, मतलब कुछ तो भी मैचेस देख रहा हूँ। लेकिन इनको मैंने 50 बनाते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। ये इन्होंने 50 बना दी कब, हाईलाइट में ढूंढना पड़ेगा किसी हाईलाइट में। 40 का एवरेज है, लेकिन ट्रेंट रॉकेट के सामने 15 का है। सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। एवरेज देखो आप, 46 का पहले बैटिंग करते हुए, 38 का सेकंड बैटिंग करते हुए। आप टीम में रख लो अगर 15-25 से ज़्यादा बना दे तो ठीक है। अभी स्मॉल में तो नहीं रख रहा हूँ, ग्रैंड लीग में रख लेना। अच्छा, अगर इतना ही अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा खेल रहे हैं, तो भी इनको 5% लोगों ने ही टीम में रखा है, क्योंकि स्थिति सबको पता है। आप बस ग्रैंड लीग की तरफ देख लेना, स्मॉल लीग में तो मैं नहीं कह पाऊंगा। इसके बाद है जैकब बेथल। जैकब बेथल अच्छा प्लेयर है, क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों देगा। और ये बात जो मुझे पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। ये तो अभी अभी खेलना शुरू किया इन्होंने। अगर आप लोग मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो अभी लेटेस्ट में नए खिलाड़ी आए ना, उसमें मुझे जैकब बेथल अच्छा लगा है। और जैकब बेथल अच्छा खेलता भी है लड़का। 29 का एवरेज
10 विकेट भी है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करता है, ये मेरा कंफर्म प्लेयर है। और तो और मैं इसको वाइस कैप्टन बनाने का विचार में भी हूं। अगर ये बैटिंग डाउन इनका यही रहा तो, अगर बैटिंग डाउन चेंज हो गया तो फिर नहीं बनाऊंगा मैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने 5 बार आउट हो चुके हैं और अकील हुसैन के पास में ये मौका है कि वो ये आउट कर दे इनको। इसके बाद आते हैं लिविंगस्टन। अब लिविंगस्टन एक ऐसा नाम है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, बस इतनी सी बात है। बाकी प्लेयर बिल्कुल भी भरोसे का नहीं है। 22 का एवरेज है, 350 बनाए। अब 350 बनाए 44 इनिंग में। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि स्मॉल लीग में तो आप नहीं छोड़ पाओगे, ना आप छोड़ पाओगे ना मैं छोड़ पाऊंगा, सीधी सी बात है। मिनी लीग में, ग्लैंड लीग में, वहां रिस्क उठा सकते हो। वहां पर आप अगर आपको छोड़ने वाले प्लेयर चाहिए तो ऐसे खिलाड़ी छोड़े जा सकते हैं। 25 इनिंग में 18 विकेट है। हो सकता है कि इनको लगभग 5 या 10 गेंदें डालने का मौका भी मिले। ठीक है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 3 बार और मीडियम के सामने ये 17 बार आउट हो चुके हैं। लॉकी फर्गसन, स्टोइनिस, सैम कुक, ये सब इनको परेशान करेंगे। इसके बाद है डैन मॉसली, 23 का बैटिंग एवरेज और 40 विकेट इनके खाते में। सिलेक्शन परसेंटेज है 22 का। इनको रख लिया है मैंने डैन मॉसली को, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके दे सकते हैं। लेफ्ट आर्म इनको दिक्कत देती है और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग। कुल मिला के फास्ट बॉलिंग खेलने में समस्या आई है। डैन मॉसली मेरी टीम में है। 650 और लगभग 25-30 का स्कोर आपको दे जाएंगे। अब यहाँ अगला नाम है लुइस की तरफ आपको अभी दिमाग नहीं लगाना है। 44 मैचेस में 550 इनके पास भी है, लेकिन बैटिंग है नंबर 7। और नंबर 7 पर क्या ही उम्मीद करूंगा कि मैं किसी बल्लेबाज को रख लूँ सिर्फ इसलिए कि उसकी बैटिंग आ जाए, नहीं हो पाएगा। अब अगला नाम है बेनी होवेल। 43 में 38 विकेट है और पहले बॉलिंग करते हुए 25, सेकंड बॉलिंग करते हुए 13 विकेट है। इसके बाद है टिम साउथी, 12 इनिंग 10 विकेट। लेकिन पिछले कुछ समय से क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहे, पर इसी टीम के सामने पहले 5 विकेट मार चुके हैं। तो स्मॉल लीग में तो मैं सीधी सी बात है कि मुझे इन दोनों को ही रखना पड़ेगा, एडम मिलने और ट्रेंट बोल्ट को। लेकिन जीएल में तो मैं साउथी को रख ही सकता हूं, तो जीएल के लिए साउथी को ले लेना। स्मॉल लीग में तो खैर ये दोनों प्लेयर मेरी टीम में है, जहां एक तरफ एडम मिलने ने 20 में 27 विकेट निकाले हैं, दोनों इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट ने 38 में 48 निकाले हैं। और इस साल तो इन्होंने एमआई के लिए, मुंबई इंडियन के लिए डेथ ओवर में भी गेंदबाजी की थी, तो अब तो डेथ ओवर में भी आ रहे हैं। अब अगला नाम है ट्रेंट रॉकेट्स का। टॉम बेंटन, मैक्स होल्डन, जो रूट। दोस्तों यहां तक अगर आप आ गए हो ना, तो मुझे उम्मीद तो यही है कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आ रही हैं और आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो। और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो मुझे भी कर लीजिएगा। लाइक और कमेंट तो कर ही देना, क्योंकि थोड़ा सा क्या पॉजिटिविटी आती है कि यार चलो काम कर रहे हैं ना, तो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अगर वो नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, शेयर कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा दिल को तसल्ली देने वाली है। आपकी कॉमेडी वीडियोस तो बना नहीं रहे कि आप लोगों को हंसाएं, काम की चीज़ दे रहा, पैसा कमाने के तरीके बता रहे हैं, तो बस वो देखिएगा। चलिए, सैम हैन, एडम हॉस, मार्कस स्टोइनिस, डेविड विले, रेयान, अकेल, लॉकी और सैम कुक है। यहां पर ना नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करने के लिए आपको मिल सकते हैं सैम कुक। कई बार ऐसा होता है कि अकेल हुसैन का इस्तेमाल होता है और डेविड विले आपको पावर प्ले में मिल जाएंगे, ये नॉर्मल है। लॉकी फर्गसन का इस्तेमाल जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा वैसे शुरू हो जाएगा और डेथ ओवर तक आएंगे। फिर रेयान अहमद का भी वहीं पर होंगी और यही वो 5 गेंदबाज हैं जो ऑलमोस्ट अपने 90 गेंदें डाल देंगे। ये 5 गेंदबाज 90 गेंदें डाल देंगे। अब बची 10 गेंदें जो मार्कस स्टोइनिस के खाते में जाने के चांसेस हैं। ठीक है। अब यहां पर ना अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो टॉम बेंटन ने 7 पारियों में 70 रन, मैक्स होल्डन ने 1 में 15 रन, जो रूट ने 3 में 48 रन का स्कोर किया और सैम हैन का 37 का एवरेज है और 32 का एवरेज है एडम हॉस का। और ये दोनों ही खिलाड़ी ना किसी की टीम में मिलने से रहे। 61 मैच इनने खेल लिए, 39 मैच इनने खेल लिए इस मैदान के ऊपर। डेविड विले का एवरेज है 20 का। डेविड विले ने 21 विकेट भी निकाले हैं। रेयान अहमद के 5 विकेट है, अकील हुसैन के 3 विकेट है और सैम कुक का 5 इनिंग में 1 विकेट पहले भी इस मैदान पर आ चुका है। अब टॉम बेंटन हिटर है, पावर हिटर है। पावर प्ले में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। एवरेज है 35 का, पहले बैटिंग करते हुए 350 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर है। पर भरोसा नहीं कर सकते आप। 4 बार 50, 2 शतक लगा है। अगर आप सोच रहे हो कि यार भरोसे पे टीम में रख लूं तो मुश्किल काम है। ठीक है। एडम मिलने इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। टिम साउथी इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। तो हाल फिलहाल की स्थिति में यह है कि इनके लिए मुश्किलें बड़ी हैं।
ठीक है। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं मैक्स होल्डन, जिनका बैटिंग एवरेज 29 का है और इन्होंने 5 50 किए हैं लगभग 35 इनिंग में, मतलब एक 50 बनाने के लिए लगभग 7 इनिंग का इस्तेमाल ये कर लेते हैं और पहले बैटिंग करते हुए 4 50 का स्कोर किया है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली जाना चाहते हैं तो मैक्स होल्डन के साथ में जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप एग्रेसिव मोड में देखना चाहते हो तो टॉम बेंटन को रख लेना, ठीक है। वैसे मैंने बेंटन को रखा हुआ है अभी। इसके बाद नंबर 3 पे जो रूट है, ये इनको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि चाहे जैसे भी परिस्थिति हो 25-30 का स्कोर नॉर्मल वे में आपको दे जाएंगे, ठीक है। 35 का बैटिंग एवरेज है, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है और मैं इनसे बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद करता भी नहीं हूं, मुझे चाहिए इनसे 25-30 रन जो दे जाते हैं। इसके बाद आता है सैम हैन। मैंने अभी आपको वही बताया पीछे कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जाकर 50 कर रहे हैं। मैंने इनके 50 लाइव मैच में नहीं देखे, कभी नहीं देखा मैंने, वाकई में कभी इनको 50 करते नहीं देखा, जबकि मैंने कितना क्रिकेट देखा मैं पीछे भी बोल चुका हूँ। 11 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। पता नहीं, हो सकता है कि इनकी जो डोमेस्टिक लीग्स है जो चलती रहती हैं वहाँ पर इन्होंने 50 किया हो, जैसे T20 ब्लास्ट में जो 8-8 9-9 मैचेस हो रहे हैं जिनको हम कवर नहीं करते हैं, हो सकता है कि वहाँ कहीं खेलकर इन्होंने 50 की हो, या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग या फिर PSL VSL में कर दी हो, क्योंकि उस लीग पे भी थोड़ा सा फोकस नहीं करता मैं, ठीक है। अब है दोस्तों एडम हॉस, 46 इनिंग 25 का बैटिंग एवरेज और पहले बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अगर इन दोनों प्लेयर में बात आती है तो सैम हैन को रख लेने में ज़्यादा फायदा है, एडम हॉस फिर भी उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 6 बार आउट हो चुके हैं, ट्रेंट बोल्ट है, पर चूंकि बात यह है कि ट्रेंट बोल्ट नई गेंद के साथ में आएंगे, पुरानी गेंद से गेंदबाजी नहीं करते हैं मिडिल ओवर में, तो आमना सामना नहीं होगा। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस बैटिंग करेंगे, लगभग 23 का बैटिंग एवरेज है। अगर बॉलिंग 10 गेंदों से ज़्यादा डाले तो फ़ायदा है, अगर 10 से कम डाले तो फ़ायदा नहीं है। 14 ही विकेट है, क्योंकि कोई ऐसे बहुत बड़े विकेट टेकर बॉलर नहीं है। हाँ, विकेट मिलते हैं। 29 इनिंग में बैटिंग, 25 इनिंग में बॉलिंग की है, मतलब बराबर का ही रेशो चल रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। राइट आर्म मीडियम के सामने 10 बार आउट हो चुके हैं और ट्रेंट बोल्ट ने 2 बार आउट किया है। मार्कस स्टोइनिस कंफर्म है, डेविड विले कंफर्म है, 31 इनिंग 33 विकेट, नई गेंद के साथ में गेंदबाजी, डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, फायदा देंगे, तो डेविड विले भी बेहतर ऑप्शन है। दोनों इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा है। इसके बाद 8वें नंबर पर रेयान अहमद, यहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, 21 में 16 विकेट है। अकील हुसैन 21 में 14 विकेट है। ये डिफरेंशियल का काम कर जाएंगे क्योंकि इस टीम के सामने पहले अच्छा किया है। इसके बाद लॉकी फर्गसन और सैम कुक। लॉकी फर्गसन तो खैर कंफर्म है क्योंकि डेथ ओवर में आते हैं और दोनों इनिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद सैम कुक 21 इनिंग में 19 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए ठीक रहा है, तो अगर कहीं रखने का दिमाग बन ही जाए तो पहले बॉलिंग करते हुए रख लीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चर्चा कर लेते हैं। क्या है स्थिति? एश्ले गार्डनर, एलिस पेरी और सॉरी माफ़ कर दीजिए, ये मैंने चेंज ही नहीं किया, मैं बताता हूँ आपको आगे। ये तो बड़ी गलती हो गई, इसको चेंज करना ही भूल गया मैं, यहाँ बता दूंगा मैं आपको, ठीक है भाई। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के जो ऑप्शंस है ना, उसमें पहले एक तो देखो मार्कस स्टोइनिस, स्मॉल लीग में जैकब बेथल आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप बेन डकेट को ट्राई कर सकते हैं। ये 3 ऐसे नाम है जिनको ज़्यादातर लोग स्मॉल लीग में ट्राई करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क उठाना चाहते हो, ग्रैंड लीग जाना चाहते हो, तो डेविड विले और डैन मोस्ली, ये 2 अच्छे ऑप्शन आपके पास में है। और इसके अलावा आप एडम मिलने की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है मेरा टीम कॉम्बिनेशन? बेन डकेट, टॉम बेंटन, रूट, लिविंगस्टन, बेथल, डैन विले, स्टोइनिस, एडम मिलने, बोल्ट और फर्ग्यूसन मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। अब अगर मुझे कुछ बदलाव करने हैं, मान लीजिए कि कुछ ग्रैंड लीग की तरफ मुझे देखना भी है, रिस्क लेना है, तो एक मैं जॉय क्लर्क और विल स्मिथ पे रिस्क ले सकता हूं और दूसरी तरफ सैम हैन और अकील हुसैन पे रिस्क लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इन 4 खिलाड़ियों पे और रिस्क लेना है, 11 तो ये है, 4 ये हो गए, टोटल कितने खिलाड़ी हो गए? 15 प्लेयर। 15 में से अगर मुझे इनमें से किसी को हटाना है तो वो कौन कौन से प्लेयर है जिनको मैं हटा सकता हूं? तो एक नाम मैं लूंगा लिविंगस्टन का, लिविंगस्टन। टॉम बेंटन को आप हटा सकते हो, ये दूसरा नाम हो गया। इसके बाद मुझे लगता नहीं कि बाकी और कोई प्लेयर हटाने लायक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही बड़ा रिस्क लेना है तो ये जो हमने कप्तान बनाए ना, आप इनको हटा सकते हो, क्योंकि अगर इनकी बल्लेबाजी नहीं चली तो मात्र 5 या 10 गेंदें करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे ये फ्लॉप होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे में ये 3 प्लेयर है। और अगर जो रूट की बात करूं मैं, तो जो रूट अगर एग्रेसिव खेले गए तो ये भी एक रिस्की प्लेयर में आ जाएंगे। बाकी ये 3 प्लेयर है जिनसे आप ये 4 प्लेयर को रोटेट कर सकते हो,
ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बातें बताई है ना वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा। नहीं किया है तो अब कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह है। आप लोगों से मुलाकात करूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल। ध्यान रखिए, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।